हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है, टैरो कार्ड रीडिंग का भी यही था कि आपकी दृश्य शक्तियाँ, आपकी डिवाइन सोल्स जो आपके आसपास टीम होती है वो आपको कैसे गाइड करती है। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको उनके साथ अटैच होना चाहिए। जो मैं प्रेयर देती हूँ, मेरी प्रेयर में ये चीज़ें बहुत भर भर कर होती है जो यूनिवर्स ने मुझे दी है। मैं तो कौन हूँ, मेरी मैं तो उसने ख़त्म कर दी, मुझे जरिया बनाया। हर वक्त मैं थैंक्स करती हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तो अपने आप को इतना लायक नहीं समझती थी कि मैं किसी सामने वाली सोल के काम आ सकूं, लेकिन आपने जिम्मेदारी दी है तो मैं बहुत प्यार से निभाऊंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। आपने चाहे दर्द मिला, दुख मिला, लेकिन उसके बदले में जो आप मिले हो वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरा टॉपिक है कि आपकी दृश्य शक्तियाँ आपके साथ कैसे कनेक्ट होती है, उनको कनेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, वो आपकी कैसे मदद करती है टाइम टू टाइम, आपको पता होना चाहिए। तो जब हम अर्थ पर आते हैं, क्या करने आते हैं? कर्म काटने, परमपिता परमात्मा से मिलने। जिस एनर्जी से आए हैं हम भी एक एनर्जी, उस एनर्जी में एक होने के लिए, वननेस में जाने के लिए। तो उसके लिए हमारी सोल वेकनिंग करा दी जाती है। वो दुख दर्द से ही होती है। इंसान एक जानवर है, वो इतना नहीं समझता कि मैं क्या करने आया हूँ। वो रुपया, पैसा, धन दौलत, शादी, बच्चे, कोठी, बंगला, कार, इन चीज़ों में लुप्त रहता है। हजारों जन्म ऐसे गवा देता है। फिर एक ऐसा दुर्लभ जन्म आता है, हालांकि ये कई जन्मों की यात्रा होती है, हजारों सालों की यात्रा होती है। थोड़ा 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 करके हमारी सोल वेकन होती है। फिर एक डिवाइन टाइम आता है, फिर हमें जगा दिया जाता है, भी उठो, झटका दिया जाता है। जैसे हमारे ट्विन ने हमें झटका दिया है, बिना दर्द के, बिना पेन के, बिना बैराग के सोल जागती ही नहीं। ये परमात्मा का तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम का जो पेन है वो बहुत हाई लेवल का पेन है। हालांकि उन लोगों का पेन भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है जिनके अपने चले जाते हैं। क्योंकि जब इंसान अपनी इस यात्रा को अच्छे से नहीं निभाता, जो लेसन उसने सीखने हैं अर्थ पर आकर वो नहीं सीखता, तो उसको झटके दिए जाते हैं। कभी तो किसी का एक्सीडेंट करा दिया जाता है, कभी किसी के अपनों को ले लिया जाता है, ऊपर पहुंचा दिया जाता है, ताकि जिसको पेन मिले, दर्द मिले, जो काम करने आया है वो करे। तो जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है वो तो सब ट्विन फ्लेम जानते हैं, जो दर्द से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, उनको तो पता है। लोगों के लिए ये हंसी मजाक है, होने दो, क्योंकि उनकी उनकी सोचने की शक्ति इतनी है, उनके बस की बात नहीं, ये इनके ऊपर की बातें हैं। तो अब मैं आती हूँ टॉपिक पर कि आपकी दृश्य शक्तियाँ आपकी कैसे मदद करती है। जब आपको जर्नी दे दी जाती है तो उसके बाद जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो, आप हल्के हो जाते हो, तो परमपिता परमात्मा की ड्यूटी बढ़ जाती है। जो आपके आसपास देवताओं की टीम दी जाती है, दृश्य शक्तियाँ होती हैं, उनको सब पता होता है कब मेरे बच्चे को क्या चाहिए। हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मतलब मैं इस बात पर अपने आप को लकी समझती हूँ, चाहे मुझे आफ्टर 60 ये जर्नी मिली, लेकिन मुझे हर एक चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रही है। जब मेरा ट्विन मेरे सामने आया, मुझे झटका मिला, एकदम से मेरी इंट्यूशन ने काम किया। इंट्यूशन कौन होती है? हमारी हायर सेल्फ। हायर सेल्फ कौन होती है? मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमारा छोटा सा हिस्सा दुनिया पर आता है जन्म लेने के लिए, बाकी की जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारे एनर्जी की लाइब्रेरी में पड़ी होती है। वो वहाँ से हमें गाइड करती है कि कौन सा गुरु चाहिए, कौन सा टीचर चाहिए, इस टाइम पे आपने क्या काम करना है। तो फिर हमारी अदृश्य शक्तियाँ हमें गाइड करती है। तो मुझे टाइम टू टाइम सब कुछ मिलता रहा। सबसे पहले तो मेरी इंट्यूशन ने काम किया, हायर सेल्फ में बैठ जाओ, मेडिटेशन पे बैठ जाओ, योगा करो, प्राणायाम करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें शुरू होती हैं। तो शुरू कर दिया। फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे तक मेरी मेडिटेशन चलती थी। मैंने एस्ट्रल ट्रैवल भी किया है। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या जर्नी होती है, क्या होता है। उसके बाद 4-5 महीने के बाद मुझे मेरे सामने वीडियो आया, क्योंकि यूट्यूब किसने बनाया है? केतु ने। केतु कौन है? ये भी एक ग्रह है, परमात्मा की एनर्जी है। तो यूट्यूब एक बहुत बढ़िया जरिया है। जैसे मेरी वीडियो जिस जिसके पास जाएगी उन बच्चों को गाइडेंस मिलेगी, मुझे भी ऐसे मिली थी। तो जब मुझे ट्विन से झटके मिल रहे थे, उस टाइम सामने वीडियो लाई गई। जो कुछ मेरे साथ बीत रहा था, जो पर्सन वो मेरे साथ कर रहा था, क्योंकि उसका काम है, वो हमारा मास्टर होता है, टीचर होता है,
उसका काम होता है हमें ट्रिगर करना कि लग जाओ अपनी भक्ति पर। तब तो समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों करता है ये, लेकिन उसके बाद फिर वीडियो आई तो पता चला कि मैं एक जर्नी में हूँ। क्या है जर्नी? ट्विन फ्लेम जर्नी है। फिर खंगोलना शुरू किया, उसके पीछे पड़ जाते हैं फिर हम, क्या है ये एक आत्मा दो हिस्से में बांटकर दुनिया में आती है, आप उस जर्नी में हो। तो आस्ते आस्ते फिर उसके बाद अंदर से, मतलब मुझे अंदर से नहीं, मुझे यूट्यूब से ही मैसेज मिलते थे कि आप अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हो। तो एक हफ्ता मैं सो नहीं पाई कि मैं अपनी सोल फैमिली से कैसे मिल सकती हूँ। मुझे क्या पता कौन है सोल फैमिली, क्योंकि पता ही नहीं होता कुछ सोल लेवल की बातों का। तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं अपने पूरे शहर के बीच में देखूं कि कोई मेडिटेशन करता है। पता ही नहीं था कोई मेडिटेशन करता है, पूछा भी लोगों से। तो 8-10 दिन बीत गए तो एक डॉक्टर साहब का नंबर मिला, उनको मैसेज भेजा मैंने कि डॉक्टर साहब अपने पूरे शहर में कोई इंसान मेडिटेशन करता है, क्योंकि मुझे पता था कि सोल फैमिली कौन होती है, जो मेडिटेशन करेगा वही हमारी सोल फैमिली है। इतना तो मतलब परमात्मा ने समझा दिया था ना। लेकिन ये दृश्य शक्तियाँ कोई ना कोई किसी तरीके से मदद करती है। तो उनका मैसेज आया कि मेरी वाइफ 16 साल से मेडिटेशन कर रही है। इतना खुश हुई मैं, इतना खुश हुई। ये काम किसने किया? दृश्य शक्तियों ने, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलती है। उनके पास गई, उन्होंने टाइम दिया कि 3-4 रोज़ के बाद आ जाना। बहुत खुशी हुई, मतलब जब मैं जा रही थी ना उनके पास, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उड़कर जा रही हूँ। इतनी मेरी वाइब्रेशन हाई थी। जैसे जिस दिन ट्विन को मिलना था उस दिन मतलब मैं खुश थी, उतना ही उस दिन भी खुशी हुई, क्योंकि सोल टू सोल कॉन्टैक्ट होते हैं। ये अंदर की खुशी होती है, ना कि बाहर की दुनिया की। तो मिली, बातचीत हुई 3-4 घंटे। उनके घर में ही खाना खाया, तो गुरु की फ़ोटो ली, तो गुरु का पता किया, तो गुरु के लिए अंदर बैराग जागा, तो गुरु मिले। गुरु भी इतने पवित्र मिले जो ज्ञानगंज से आए हुए हैं। ज्ञानगंज पर जाना ही बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद छोटे छोटे इवेंट होते रहे। मतलब मेरी दृश्य शक्तियों को सब पता होता था कि इस बच्चे को अब क्या चाहिए। फर्ज करो मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैं इस जर्नी में आ गई। जो लोग मेरी पहले मदद करते थे तो वो उन लोगों ने मेरी मदद करनी बंद कर दी मेरी ज़रूरतों की। तो मदद बंद करने के बाद एक दिन मैं इतनी मतलब टेंशन में थी, मैं रात को सोच रही थी कि अब मैं पैसे किससे मांगूं। तो फिर एक मेरी यूक्रेन में बेटी है, तो वो मुझे बोलती रहती है कि माँ फिक्र ना करना, पास्ट लाइफ की है, कि जब भी ज़रूरत हो तो बोल देना। मैं सोच रही चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद मैं उसको फ़ोन करूँगी कि इतनी मुझे मनी चाहिए बेटे, मनी भेज दो, तो मैं आस्ते आस्ते वापस कर दूँगी। वो मतलब इतनी हाई लेवल की टैरो कार्ड रीडिंग है, इतनी हाई लेवल की हीलर है। अब तो बीके शिवानी वालों ने भी उनको बुला लिया। वो जर्मन में मेडिटेशन के लिए जाती है, क्योंकि हमारे बैच की थी, लेकिन उसकी शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं। पास्ट लाइफ में उसने ज़्यादा मेहनत की होगी। उसने ही मुझे हील किया था जब मेरे सोलमेट ने मुझे धक्का दिया था। तो उसके बाद जब मैं देखती हूँ कि मेरे अकाउंट में जितनी मनी मुझे चाहिए उतनी आ चुकी है, तो ऐसे दृश्य शक्तियाँ मदद करती हैं। अगर मेरे को कोई बुक चाहिए तो पता नहीं कहीं ना कहीं से अरेंज करती है। मुझे कोई प्लांट चाहिए, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है 1 हफ्ते में। किसी और चीज़ की इच्छा करती हूँ, तो मैंने अपना घर रेनोवेट करना था, तो मैंने अरदास में डालना शुरू कर दिया कि मेरा घर बहुत सुंदर बन गया। तो जितना जितना मतलब मैं सोचती थी उससे ज़्यादा यूनिवर्स ने किया। तो आप सोच कर देखो कि आपके आसपास आपकी दृश्य शक्तियाँ होती हैं, आपकी डिवाइन सोल होती है, वो हर पल आपकी मदद करती है। उन्होंने आपको इंडिपेंडेंट बनाना होता है। मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्जा को उठाकर ऊपर जब हम ले जाते हैं ना, तो हमें वो इनकम के साधन भी देते हैं साथ साथ में। उनको पता है कि मेरे बच्चे ने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, अब इसकी कोई मदद नहीं करेगा, ये दुनिया से कट चुका है। इसके जो रिश्ते नाते हैं, इसको पता चल गया कि सब खोखले हैं, इस दुनिया पे कोई आपका नहीं है, आप उनके साथ कर्म काटने आए हो। एक एक चीज़ आपको समझा दी जाती है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जितनी छोटी बड़ी बातें हैं ना, हर एक चीज़ मेरे सामने लाई जाती थी, जिसकी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती थी। और मैं इतना सोच नहीं सकती थी कि मेरा घर इतना अच्छा बनेगा, उससे ज़्यादा अच्छा बना। तो फिर मेरी जो यूक्रेन वाली बेटी है, जब मैंने उसको बताया तो उसने बोला कि माँ आप डिवाइन फेमिनिन हो। डिवाइन फेमिनिन की हर एक इच्छा पूरा ब्रह्मांड पूरी करता है, क्योंकि उसका रास्ता सही है। उसने किसी का बुरा नहीं करना, उसी ने भला करना है, बाकी सोल्स को भी उसने गाइड करना है। उसकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है।
पहले हम फेमिनिन होती हैं, जब हमारी अवेकनिंग करा दी जाती है तो हमने देवी स्वरूपा बनना होता है। हमारे अंदर किसी देवी देवता की आत्मा होती है, उसी सही स्वरूप में आना होता है। तो उसके लिए दृश्य शक्तियाँ हर पल, एक एक पल आपकी मदद करती है। मैं हर वक्त उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब भी वो बातें जो सुन रही है मेरी दृश्य शक्ति, मेरी रेखी माँ जो कण कण में समाई हुई है। मुझे बहुत प्यार है अपनी दृश्य शक्तियों से, अपने देवताओं की टीम से। मेरे गार्डियंस माइकल हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, हर वक्त मेरे आसपास रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली को जब पता चल गया होगा कि हमारी अदृश्य शक्तियाँ इस जर्नी में हमारी कैसे मदद करती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज।